हेलो फ्रेंड्स। तो आपको एक जेन्यून क्वेश्चन होगा सबको कि अगर गायनेकोमास्टिया को हमने ट्रीट नहीं किया, कुछ नहीं, उस पर कुछ इलाज नहीं किया, तो क्या होगा? क्या ये गायनेकोमास्टिया कैंसर में प्रोग्रेस होगा? क्या साइज बढ़ती जाएगी? ग्रेड 1 है तो ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3 होगा, ग्रेड 4 होगा? क्या इन फ्यूचर अगर ग्लैंड बढ़ता गया, ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ेगा, तो क्या इससे मिल्क सिक्रीशन होगा? इन शॉर्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे मिथ्स हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नो है। बट एक चीज़ है, ये बॉक्स में मैंने लिखी नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है, और वो होगी अगर आपने गायनेकोमास्टिया को ट्रीट नहीं किया तो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। और आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर गायनेकोमास्टिया को ट्रीट नहीं किया, इफ इट इज लेफ्ट एज इट इज। तो पहले तो हम शॉर्ट में ये समझते हैं कि भाई गायनेकोमास्टिया है क्या। तो गायनेकोमास्टिया इज अ फिजिकल कंडीशन in which the breast gland develops in a male जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में इम्बैलेंस। यूजुअली मेल्स में क्या होता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होता है और टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, विच गिव्स अस द मैनली कैरेक्टर्स। तो जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तब ईस्ट्रोजन का मेन काम होता है कि ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप करना। तो जब ईस्ट्रोजन बढ़ गया मेल्स में, तब जो ब्रेस्ट ग्लैंड रहता है, हर एक मेल में भी रहता है, फीमेल में भी रहता है, बट मेल्स में वो छोटा रहता है, एकदम छोटा रहता है, क्योंकि हमेशा ईस्ट्रोजन लोअर लिमिट में रहता है। बट जब ईस्ट्रोजन कुछ महीनों के लिए या सालों के लिए बढ़ जाता है, तब ग्लैंड बनना शुरू हो जाता है। और एक बार अगर ग्लैंड बन गया, बनना शुरू हो गया, बन गया, 1 1.5 2 साल तक वो बना रहा, तो वो परमानेंट हो जाता है। और अगर एक बार ग्लैंड परमानेंट हो गया, तो सर्जरी के बिना उसे कम करना इम्पॉसिबल है। यस, पहले 1 1.5 साल में जब ग्लैंड डेवलप हो रहा है, या आपको अगर नोटिस होता है कि ग्लैंड डेवलप हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस में है, और तब कुछ एक्शंस ले हम, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने की, तब फॉर श्योर ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है। गायनेकोमास्टिया अपने आप रिजॉल्व हो सकता है। बट दिस इज जस्ट इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स टू ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग दिस प्रोसेस। ये उसका गोल्डन पीरियड है। गोल्डन, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में गोल्डन आर रहता है, गोल्डन टाइम रहता है, वैसे ही इसमें ये गोल्डन टाइम है कि इन द इनिशियल फर्स्ट फ्यू मंथ्स टू ईयर्स, अगर हमने ये कंडीशन को कंट्रोल कर लिया, तो इट कैन बी रिवर्स्ड। उसके बाद इसका एक ही इलाज है, एंड दैट इज सर्जरी। बट अगर कोई लोग होते हैं कि नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करवानी, क्या होगा अगर मैंने ऐसी ही छोड़ दी कंडीशन? पेरेंट्स पूछते हैं बहुत पेशेंट्स के कि नहीं किया हमने इसका सर्जरी, तो क्या होगा? तो दोस्तों, कुछ नहीं होगा। दिस इज नॉट एट ऑल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इससे आपके शारीरिक कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गायनेकोमास्टिया आपको है, रहेगा, तो भी आपके लाइफ में फिजिकल कंडीशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल लिव योर लाइफ एज गुड एज यू आर लिविंग इट नाउ। इसका कैंसर में रूपांतर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उतने ही हैं जितने, मतलब एक पेशेंट को अगर गायनेकोमास्टिया और एक को नहीं, तो दोनों में इक्वल चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। अगर किसी को गायनेकोमास्टिया है तो ब्रेस्ट कैंसर होगा ही? नो, द प्रोबेबिलिटी इज सेम इन बोथ। साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दोस्तों, प्यूबर्टल गायनेकोमास्टिया तो हो गया कि हम प्यूबर्टी से अडल्टहुड में जा रहे हैं, तब गायनेकोमास्टिया डेवलप हो रहा है। बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच कैन कॉज गायनेकोमास्टिया। जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई, हमारा वेट हो गया, ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या क्या होता है दोस्तों कि
ओबेसिटी में एक पेरिफेरल अरोमेटाइजेशन, ये एक फेनोमेनन होता है जिसमें हमारे बॉडी के फैट सेल्स में टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन ईस्ट्रोजन में हो जाता है। मतलब ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब हमारा वेट ज़्यादा है, फैट सेल्स ज़्यादा है बॉडी में, तो पेरिफेरली ईस्ट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन, एंड्रोजेंस का कन्वर्जन होता है ईस्ट्रोजन में। तो जब ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो ग्लैंड तो बढ़ेगा ही। दैट्स वाई अगर आपने सेम लाइफस्टाइल, सेम वेट गेन वाले चीज़ें आप करते रहे तो ग्लैंड बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा उस रीजन का, इसलिए साइज बढ़ता रहता है। बट इफ यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू स्टॉप द थिंग्स दैट आर कॉजिंग हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, तो ग्लैंड नहीं बढ़ेगा, तो साइज नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट आता है मिल्क सिक्रीशन हो सकता है क्या इसमें से? बिल्कुल भी नहीं होगा। मिल्क बनाने वाला हार्मोन अलग रहता है, मिल्क सीक्रेट करने वाला हार्मोन अलग रहता है। तो सिर्फ ईस्ट्रोजन बढ़ने से, ग्लैंड बनने से मिल्क सीक्रेट नहीं होता। तो ये आप दिमाग से निकाल लो। तो ये तीनों चीज़ें एक मिथ है। बट अब हम बात करते हैं इस बॉक्स की कि भाई क्या होगा अगर हमने गायनेकोमास्टिया को ट्रीट ही नहीं किया तो जो सारे उसके साइकोलॉजिकल या मेंटल इफेक्ट्स है, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ इमेज, आपका खुद का सेल्फ का मेंटल इमेज जो होगा कि क्या मैं सामने वाले को मेरा इमेज अच्छा लग रहा है, क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ इस पोस्चर में, आपका रहन सहन, दोस्तों में दोस्त अगर कोई चिढ़ा रहे तो उसका मेंटल ट्रॉमा, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, स्विमिंग पे जाते हो तब शर्टलेस घूमना है, बीच पे जा रहे हो तब शर्टलेस जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है तो आप नहीं कर सकते। बट अगर उस चीज़ का आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो कुछ मत करो गायनेकोमास्टिया के लिए, कुछ नहीं होगा। इट इज तो गायनेकोमास्टिया के सर्जरी का द ओनली इंडिकेशन इज इफ इट इज अफेक्टिंग यू साइकोलॉजिकली, क्योंकि फिजिकली इसका कुछ फर्क ये नहीं होता। कुछ केसेस में गायनेकोमास्टिया ग्लैंड पेन कर सकता है, जिसे मैस्टोडाइनिया कहते हैं। उस चीज़ के लिए मेडिसिन है जो इस पेन को कम कर सकती है, बट ऐसे कोई मेडिकेशंस नहीं है जो ग्लैंड को कम कर सके। एक सिंपल मैं आपको एनालॉजी बताना चाहूँगा कि फीमेल्स में भी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट ग्लैंड है, और गायनेकोमास्टिया की वजह से मेल्स में ब्रेस्ट ग्लैंड है। वेट लॉस में बहुत लोगों का है कि डाइट करो, एक्सरसाइज करो, वेट कम हो जाएगा, ग्लैंड कम हो जाएगा अपने आप, गायनो कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। फीमेल्स में भी आपने देखा होगा कितना भी वेट कम हो जाए ग्लैंड गायब होता है नहीं, क्योंकि ग्लैंड एंड फैट सेल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट टिश्यूज, दोनों अलग अलग टिश्यूज है। फैट रिस्पॉन्ड्स टू वेट फ्लक्चुएशंस, ग्लैंड डजंट रिस्पॉन्ड। तो ग्लैंड कभी कम नहीं होगा। आपका वेट कम हो तो ग्लैंड उतना ही रहेगा, उस रीजन का फैट कम ज़्यादा होते रहेगा, बट ग्लैंड उतना ही रहेगा। तो दैट्स वाई सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। Do it only if it is affecting you. Do it only if it is going to improve your confidence. Do it only if it is going to help you build your self-esteem, build your personality. और कोई इंडिकेशन नहीं है इसका। तो आई होप आज के वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि गायनेकोमास्टिया अगर ऑपरेट नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि इसके बेनिफिट्स क्या है अगर आप ऑपरेट करेंगे, और इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट स्किन एस्थेटिक सर्जरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।